भजन संहिता 104। एक है मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तू अत्यंत महान है, तू वैभव और प्रताप से आवृत है। दो, वह ज्योति को वस्त्र के समान ओढ़ता है, वह आकाश को तंबू की नाई तानता है। तीन, वह अपने ऊपरी कोठों की कड़ियां जल पर लगाता है, वह बादलों को अपनी रथ बनाता है, वह पवन के पंखों पर चलता है। चार, वह पवनों को अपना दूत और धधकती आग को अपने सेवक बनाता है। पांच, उसने पृथ्वी की नींव डाली कि वह कभी डगमगाए नहीं। छह, तूने उसे गहरे जल से वस्त्र के समान ढाँप दिया, जल पहाड़ों पर ठहर गया। सात, तेरी डांट से वे भाग गए, तेरे गर्जने की आवाज से वे भागते हैं। आठ, वे पहाड़ों पर चढ़ गए और तराइयों में उतरे, उस स्थान पर जिसे तूने उनके लिए ठहराया था। नौ, तूने एक सीमा ठहराई जिसे वे लांघ नहीं सकते, वे फिर पृथ्वी को ढाँप नहीं सकते। 10, वह सोते झरनों को घाटियों में भेजता है, वे पहाड़ों के बीच बहते हैं। 11, वे मैदान के सब पशुओं को जल पिलाते हैं, जंगली गधे अपनी प्यास बुझाते हैं। 12, उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं, डालियों में कलरव करते हैं। 13, वह अपने ऊपरी कोठों से पहाड़ों को सींचता है, पृथ्वी उसके कार्यों के फल से तृप्त होती है। 14, वह पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए वनस्पति उपजाता है कि वे पृथ्वी से भोजन प्राप्त करें। 15, दाखमधु जो मनुष्य के मन को आनंदित करती है, तेल जो उसके मुख को चमकाता है, और रोटी जो मनुष्य के मन को बल देती है। 16, यहोवा के वृक्ष तृप्त होते हैं, लबानोन के देवदारू जिन्हें उसने लगाया। 17, उनमें पक्षी घोंसला बनाते हैं, सारस का घर सरोवरों में होता है। 18, ऊंचे पहाड़ जंगली बकरियों के लिए हैं, चट्टाने शाफान के लिए शरण स्थान है। 19, उसने समयों को ठहराने के लिए चंद्रमा को बनाया, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। 20, तू अंधकार फैलाता है और यह रात हो जाती है, तब वन के सब पशु निकल पड़ते हैं। 21, जवान सिंह शिकार के लिए गर्जते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। 22, सूर्य उगते ही वे लौट जाते हैं और अपनी मांदों में लेट जाते हैं। 23, तब मनुष्य अपने काम के लिए निकलता है और संध्या तक परिश्रम करता है। 24, हे यहोवा, तेरे काम कितने अनेक हैं। तूने सबको अपनी बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरे प्राणियों से भरी है। 25, वह समुद्र बड़ा और व्यापक है, उसमें असंख्य प्राणी हैं, छोटे और बड़े जीव। 26, वहाँ जहाज चलते हैं और लेव्यातान जिसे तूने वहाँ क्रीड़ा करने के लिए बनाया। 27, वे सब तुझी से अपनी आहार की आशा रखते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन दे। 28, तू देता है तो वे बटोर लेते हैं, तू अपना हाथ खोलता है तो वे उत्तम वस्तुओं से तृप्त होते हैं। 29, जब तू मुंह फेरता है तो वे घबरा जाते हैं, जब तू उनकी सांस ले लेता है तो वे मर जाते हैं और मिट्टी में लौट जाते हैं। 30, तू अपनी आत्मा भेजता है तो वे सृजित होते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया करता है। 31, यहोवा की महिमा सर्वदा बनी रहे, यहोवा अपने कामों से आनंदित हो। 32, वह पृथ्वी को देखता है और वह काँप उठती है, वह पहाड़ों को छूता है और वे धुआं छोड़ते हैं। 33, मैं जीवन भर यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। 34, मेरी ध्यान धारणा उसको प्रिय लगे, मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। 35, पापी पृथ्वी से नाश हों और दुष्ट लोग फिर न रहें। हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। भजन संहिता 105। एक, यहोवा का धन्यवाद करो, उसका नाम लो, उसके कामों को देश देश में प्रचार करो। 2, उसके लिए गाओ, उसका भजन गाओ, उसके सब अद्भुत कामों का वर्णन करो। 3, उसके पवित्र नाम का गर्व करो, यहोवा के खोजियों का मन आनंदित हो। 4, यहोवा और उसकी शक्ति को खोजो, उसके दर्शन को निरंतर खोजते रहो। 5, उसके आश्चर्यकर्मों को जो उसने किए और उसके चमत्कारों को और उसके मुंह से निकले हुए निर्णयों को स्मरण करो। 6, है उसके दास अब्राहम की संतान, हे उसके चुने हुए याकूब के बालकों। 7, वही यहोवा हमारा परमेश्वर है, उसके न्याय सब पृथ्वी पर हैं। 8, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण करता है, उस प्रतिज्ञा को जो उसने हजारों पीढ़ियों तक ठहराई है। 9, उस वाचा को जो उसने अब्राहम से की और उस शपथ को जो उसने इसहाक से खाई। 10, उसने उसे याकूब के लिए विधि ठहराया और इस्राएल के लिए सदा की वाचा। 11, यह कहते हुए, मैं कनान देश तुझे दूंगा,
तुम्हारे निज भाग के रूप में। 12 जब वे गिनती में थोड़े थे, हाँ, बहुत ही थोड़े और उसमें परदेशी थे। 13 और जाति जाति से और एक राज्य से दूसरे लोगों के पास भटकते रहे। 14 उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, उनके कारण उसने राजाओं को डांटा। 15 मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे भविष्यद्वक्ताओं को कुछ भी हानि न पहुंचाओ। 16 उसने देश पर अकाल बुलाया और उनके अन्न की सब रसद तोड़ दी। 17 उसने उनके आगे एक पुरुष भेजा, यूसुफ, जिसे दास के रूप में बेचा गया। 18 उसके पाँव बेड़ियों से दुखी किए गए, लोहे ने उसके गले को पकड़ा। 19 जब तक उसका वचन पूरा न हुआ और यहोवा का वचन उसको तौले। 20 तब राजा ने भेजकर उसको छुड़ाया और प्रजा के शासक ने उसे स्वतंत्र किया। 21 उसने उसे अपने घर का स्वामी और अपनी सारी संपत्ति का प्रभु बनाया। 22 कि वह उसके राजकुमारों को अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा दे और उसके प्राचीनों को बुद्धि सिखाए। 23 तब इस्राएल मिस्र में आया और याकूब हम के देश में परदेशी रहा। 24 उसने अपनी प्रजा को बहुत बढ़ाया और उन्हें उनके शत्रुओं से अधिक बलवान बनाया। 25 उसने उनके शत्रुओं का मन बदलकर अपनी प्रजा से बैर कराया और अपने दासों के विरुद्ध षड्यंत्र रचवाया। 26 तब उसने अपने दास मूसा को भेजा और हारून को, जिसे उसने चुना था। 27 उन्होंने उनके बीच उसके चिन्ह दिखाए और हम के देश में उसके चमत्कार। 28 उसने अंधकार भेजा और अंधकार छा गया, परंतु उन्होंने उसके वचनों की अवज्ञा की। 29 उसने उनके जल को लहू में बदल दिया और उनकी मछलियां मार डाली। 30 उनके देश में मेंढक भर गए, उनके राजाओं के शयन कक्ष तक। 31 उसने कहा, और मक्खियां और जू उनके सब देश में आ गईं। 32 उसने उनके देश में ओले गिराए और उनके देश में बिजली की ज्वाला। 33 उसने उनकी दाखलताओं और अंजीरों को मारा और उनके देश के वृक्षों को तोड़ डाला। 34 उसने कहा, और टिड्डियां आ गईं और असंख्य टिड्डी दल। 35 उन्होंने उनके सारे पौधों को खा डाला और उनके खेतों की उपज को खा डाला। 36 तब उसने उनके देश के सब पहलौठों को मारा, उनके सब बल के पहिलौठों को। 37 तब उसने इस्राएलियों को चांदी और सोना देकर निकाल लिया और उनके गोत्रों में कोई ठोकर नहीं खाया। 38 मिस्रवासी उनके निकल जाने से आनंदित हुए, क्योंकि उनका भय उन पर छा गया था। 39 उसने बादल को आच्छादन के लिए फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग। 40 उन्होंने मांगा, तब उसने बटेर दी और उन्हें स्वर्ग की रोटी से तृप्त किया। 41 उसने चट्टान खोली और जल उमड़ पड़ा, वह मरुभूमि में नदी के समान बह चला। 42 क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन को स्मरण किया, जो उसके दास अब्राहम से कहा गया था। 43 इसलिए उसने अपनी प्रजा को आनंद सहित निकाला, अपने चुने हुओं को जय जयकार के साथ। 44 और उसने उन्हें जातियों का देश दिया और उन्होंने अन्य लोगों के परिश्रम का फल पाया। 45 ताकि वे उसकी विधियों को मानें और उसकी व्यवस्थाओं का पालन करें। हालेलुया।